तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 50 टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके और जीएस के। ठीक है, प्रीवियस ईयर करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो प्रीवियस ईयर का ना हो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि क्यों ना हम 100 क्वेश्चन डेली करें, लेकिन ठीक है अभी 85 करते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन तक 85 करते हैं, फिर बाद में 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था, तो मुझे लगता था कि ये वीडियो डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों ने कहा कि जो सीरीज चल रहा था पीवाईक्यू का वो करिए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं पढ़ता, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड में करके देखिए ना, स्पीड में देखेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हम पहले 10 प्रश्न करेंगे प्राचीन इतिहास का। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न इससे पहले करा था। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं, तो इसका सही आंसर है 24वें। तो महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर टोटल थे, तो उसमें से प्रथम कौन है। सही आंसर है बी ऋषभनाथ। बी ऋषभनाथ प्रथम है। 24वें कौन है, महावीर। 24वें महावीर प्रथम ऋषभनाथ। और 23वें कौन है, 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। ठीक है, आगे प्रश्न है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण यानी नॉन एक्विजम है, मतलब आप उससे ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसका सही आंसर है अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को अपने पास जमा नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात अपने पास रख नहीं सकते, किसी चीज़ को जमा नहीं कर सकते। जैसे आज लोग धन जमा करते हैं, वैसे उस समय ये कहा गया था कि आप ये सब चीज़ें जमा करके क्या करेंगे। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। किसे को पवित्र व्यक्ति माना जाता है, जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। किसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इसका सही आंसर ए महावीर। तो महावीर जी ने, जो महावीर जी थे, उन्होंने ही जैन धर्म को इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जिक गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के घृतकृत के सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न है कि स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सही आंसर है कुंडलग्राम। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, प्रश्न है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ये डी वाला, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात वल्लभी में। गुजरात वल्लभी में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरा जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। प्रश्न है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे गैप है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जैन धर्म में जो जैन होता है उसका अर्थ होता है विजेता। उसका अर्थ होता है विजेता। प्रश्न है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है बी, गुजरात। तो पाली ताड़ा मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय, तो सही जाहिर सी बात है जैन धर्म। तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों ने मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया, यानी श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। ठीक है,
दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु के अंतर्गत श्वेत संप्रदाय स्थूलबाहु के प्रवर्तक। स्थूलबाहु श्वेत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर है वैशाली। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम, जिसे वैशाली में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। प्रश्न है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? सही आंसर है डी वर्धमान। तो इनका मूल नाम था वर्धमान। ठीक है। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास। अब हम 10 प्रश्न कर लेते हैं विश्व भूगोल का। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? इसका सही आंसर है सूर्य द्वारा। तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है, क्योंकि सूर्य क्या करता है? वाष्पीकरण करता है जल का, फिर कभी कभी वर्षा भी हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, बारिश होती है, वाष्पीकरण होके जाता है, बारिश होती है। ठीक है। प्रश्न है कि निम्न में से, यहाँ पे गैप है, को लाल ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है मंगल। ऑप्शन नंबर डी मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा है। ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। फोमोस और डिमोस, ये इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। हालांकि डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। और बड़ा ग्रह जानते हैं कौन है? बृहस्पति का गैनीमीड। तो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, कितने उपग्रह? सही आंसर है 2, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह है? सही आंसर है 2, फोबोस और डिमोस। प्रश्न है कि मंगल ग्रह को, यहाँ पे गैप है, के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। मेरीनेरिस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस ओन्स है। प्रश्न है कि कुछ ग्रहों के उपनाम है, उनमें से एक है लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। सही आंसर है बी, मंगल को। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। तो बृहस्पति के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, जो कि आकाश जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, उपग्रह है। तो बृहस्पति के उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अन्य उपग्रह हैं हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, ये सब क्या है? पासिफे, ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है। गैनीमीड एवं यूरोपा उपग्रह पर जलवाष्प के साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से पूछा कौन सा बृहस्पति का ग्रह नहीं है। तो आयो भी है यहाँ पे, यूरोपा भी है और गैनीमीड भी है। तो आप, और ये टाइटन नहीं है। आप लोग, ये 7 शनि का है। आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये NTPC में पूछा गया है। प्रश्न है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, बृहस्पति। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। प्रश्न है कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है। तो बृहस्पति पर एक तूफान आता है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब का सतत क्षेत्र है। ठीक है। तो ये बृहस्पति पर आता है।
तो हमने 10 प्रश्न कर लिया प्राचीन इतिहास, 10 विश्व भूगोल। अब हम 10 प्रश्न करने वाले हैं संविधान का, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को चौथे नंबर के भारतीय संघ में सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो 29वें नंबर का राज्य बना था जब तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, तो ये 29वें नंबर का राज्य था। हालांकि अभी राज्यों की संख्या 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? सही आंसर है ए वाला 1975, ए वाला 1975। तो 1975 में सिक्किम जो है भारत का राज्य बना। तो यहाँ पे दिखा दूँ कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा हुआ था, पूर्ण राज्य नहीं, सह राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। लेकिन फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? सही आंसर है 1967, 1967, 1967। तो ये इसका सही आंसर है 1967। तो 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया था, ठीक है। यह संपूर्ण देश में करवाया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था, यानी लोग इसके विरुद्ध थे। मतलब ओपिनियन कराया गया था कि क्या गोवा को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाए, तो लोगों ने कहा नहीं, ये इसके विरुद्ध थे लोग। प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? सही आंसर है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो पहले थी वो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएँ थी, ठीक है। पहले जब संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषाएँ थी। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के नमक यानी नमक नेपाली, म से मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? सही आंसर है 22। सही आंसर है 22। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। 25 भागों में विभाजित है, ठीक है। हालांकि 22 भाग तो संविधान के समय थे, लेकिन 25 भाग जानते हैं कैसे हो गए हैं? क्योंकि बीच बीच में कुछ भाग जोड़ा गया है। अब जैसे ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में गैप है, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, 25 भाग 12 अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में तो 12 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिससे वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही हैं, किंतु जब उपभोगों को जोड़ा जाता है तो 22 भाग हो जाते हैं। तो ऑप्शन में हमारा कहीं भी 22-12 नहीं दे रखा था, इसलिए हमारा आंसर 25-12 होगा। प्रश्न है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद हैं 2022 तक? तो इसका सही आंसर है 448। ऑप्शन नंबर बी 448, क्योंकि कई सारे अनुच्छेद अलग से जोड़े गए हैं। प्रश्न है कि संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी सूचियों में दर्शाया गया है? तो 3 सूचियों में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और 7वीं अनुसूची में। प्रश्न है कि अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? सही आंसर है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ठीक है। तो अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका प्रावधान। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया, संविधान 10 कर लिया, प्राचीन इतिहास 10 हमने कर लिया, विश्व भूगोल। अब हम 10 प्रश्न देख लेते हैं आधुनिक इतिहास का। पहला प्रश्न है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ के आसपास स्थापित की गई थी? तो सही आंसर है कलकत्ता में। तो 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कोलकाता में स्थापित की गई। आगे प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की गई। पहली बार रेलवे मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। वर्ष 1925 में बॉम्बे के कूला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। तो मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन 1853 में 34 किलोमीटर चली। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रश्न है कि सन 1853 में गैप यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो बॉम्बे से ठाणे यानी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे। प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की गई थी? सही आंसर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853, ठीक है। प्रश्न है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन 1820 में, 1820 में, ठीक है। और राजस्व इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, जो चली थी उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? इसका सही आंसर है तेज चंद्र। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा बहादुर तेज थे, बहादुर तेज, तेज चंद, बहादुर तेज। प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल, सही आंसर है बंगाल में, सही आंसर है बंगाल में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल के श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया था, ठीक है। प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में से कितने पर क्या बोया जाता था? तो इसका सही आंसर है नील बोया जाता था, ठीक है। तो पचकठिया जो नामक व्यवस्था थी उसमें 1 बीघा की जमीन की खेती होती, जो किसान के पास 1 बीघा की जमीन अगर है तो उस 1 बीघा में से 5 कट्ठे पर तो नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने किया। इसी के लिए ये जो पंचकठिया पद्धति थी, जो नील वाला था कि 1 बीघा में से 5 कट्ठे आपको नील बोना अनिवार्य है। प्रश्न है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1830 में शुरू की गई। तो महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में था 1830 में। इसके तहत 30% भूमि सम्मिलित थी, इसके तहत 30% भूमि। प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? सही आंसर है ये 1820, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820। तो हमने 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास, 10 प्रश्न आधुनिक इतिहास, 10 विश्व भूगोल, 10 संविधान कर लिया। आप 10 प्रश्न करने वाले हैं भारत भूगोल, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? सही आंसर है अरावली, सही आंसर है अरावली। प्रश्न है कि जयंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ पर्वत श्रेणी का भी नाम है? जो जयंतिया है वो किस राज्य में पाई जाती है? जो वहाँ की पहाड़ी का भी नाम है और जनजाति का भी राज्य। सही आंसर है मेघालय। तो मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय राज्य में पड़ती हैं। ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ की जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। प्रश्न है कि गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, अरावली, अरावली श्रेणी। तो गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1722 है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है, ठीक है। अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। तो गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर अरावली, राजस्थान। प्रश्न है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दून, जैसे देहरादून।
प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, जिसका नाम है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में है, जिसका नाम है चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है, ठीक है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई द्वीप हैं, ठीक है। तो बता दूं कि ये जो चिल्का झील है इसे 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। और ये 30 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर में क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, मेरे शिफ्ट में। हालांकि मैंने इसे गलत कर दिया था, कन्फ्यूज हो गया था। अगर ये करा होता पहले क्वेश्चन तो मैं कर लेता। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वत राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नंदा देवी उत्तराखंड सही है, सासिर कांगड़ी लद्दाख सही है, कंचनजंगा सिक्किम सही है, लेकिन केटू हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। शायद ये लद्दाख में है। प्रश्न है कि हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो शिवालिक है वो सबसे बाह्यतम पर्वत श्रेणी है। ऊंचाई तो 900 से 1100 है, तो इसकी चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई सी वाला है 10 से 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर। प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है, किसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय या बृहद हिमालय जिसे कहा जाता है उसके नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है महाराष्ट्र, सही आंसर है महाराष्ट्र। तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तारामती चोटी। प्रश्न है कि प्रश्न है यहाँ पे कि अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है केरल। तो अनामुडी केरल में, तो अनामुडी या अनाईमुडी पर्वतमाला भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। अनामुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। अनामुडी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। प्रश्न है कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है केरल, सही आंसर है केरल, ठीक है। इसका सही आंसर है केरल। तो इलायची पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 50 प्रश्न। तो कैसे रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।